सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सरोज है। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव तो है इनका बगजी का कालवाड़ा, लेकिन कई साल से भिवानी रह रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 2012 13 जनवरी 2012 को नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बहुत परेशान थी। जैसे कृष्ण जी को की जन्माष्टमी का व्रत करना, या भाई जो परंपराएं चली हुई थी, हमारे घर में पूजा होती थी वो किया करते थे, व्रत करना जो भी है वो किया करते थे। और उनसे पहले नाम भी ले रखा था मैंने, जितपुरा से लिया था, सोनारायण महाराज जी हैं उनसे लिया था, और निगाना से नाम लिया था, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया आप कृष्ण जी की पूजा करती थी, व्रत रखती थी और आपने गुरु भी बना रखे थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? इन सब भक्ति साधनाओं के करने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हो रही थी, अस्थमा से भी परेशान थी, थायराइड भी था, और 7 रसोली मेरी बच्चादानी में थी, और खून की कमी थी, बीपी लो होया करदा। मैं क्या क्या गिना, मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। मेरा भगत जी भी दुखी थे। आखिर में ये हुआ, ये भगवान इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। अस्थमा के बारे में जो इतना मतलब परेशान थी, मैं हर महीने एडमिट रहा करती चुग हॉस्पिटल भिवानी में। तो डॉक्टर ने बोल दिया था भाई अमेरिका ती जा लियो, आपका यो अस्थमा का रोग कटन का नहीं। और रोहतक पीजीआई में मेरे को बताया था 7 रसोली बच्चादानी में है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, खून की कमी है, और बच्चादानी का ऑपरेशन बोल दिया था कि भाई आपको कैंसर भी बन सकती है, जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करवा लो। फिर दिल्ली दिखाया, दिल्ली वालों ने भी मेरे बच्चादानी का ऑपरेशन बोल दिया, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैं बहुत परेशान हो ही रही। और दिमाग का भी ऑपरेशन बोल दिया था। 3 हॉस्पिटलों में मैंने एक्सरे करवाया, भिवानी में भारत हॉस्पिटल है, मेहता हॉस्पिटल है, और एक आनंद हॉस्पिटल है। मैंने तीनों से मतलब एक्सरे करवाया, तीनों ने मेरा दिमाग का ऑपरेशन बोल दिया। मैंने ऑपरेशन से डर लगा करता, मैं भाई ऑपरेशन मैं नहीं करवाऊंगी, जितना सुनेगा ठीक है, परमात्मा की दया तो हो जाएगा, जो भी मालिक की मर्जी, कोई बात नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी मैं। फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरी एक बहन है भिवानी में, तेजवंती नाम है, और उसके सारे परिवार ने नाम ले रखा था। तो वो एक बार मेरे को पुस्तक दे के गई थी, मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी, मना कर दिया। फिर कि एक भगत हैं भिवानी के जनारायण भगत जी, उनकी गाड़ी कहीं लेके जा रहे थे हम, उस भगत जी ने परमात्मा की कैसेट चला रखी थी। वो कैसेट सुनी, मेरे भगत जी ने भी सुनी और मैंने भी सुनी। उस भगत जी में उस कैसेट में परमात्मा बता रहे थे, परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे लक्षो राशि में जाना पड़ता है, और ऐसे ऐसे भाई अपना ही जमुड़ा, मतलब अपना ही जमुड़ा अपने को मर सकता है, ऐसी दुर्गति हो सकती है। तो वो कैसेट सुनी, मेरे एकदम कालजे में धक देसी हुई, परमात्मा ये तो बहुत बुंडी बनेगी, फिर इसका समाधान कैसे हो। फिर उस बात को फिर भूल गई। 2-3 साल के बाद, 2-3 दिन के बाद फिर मेरे को प्रेरणा हुई, भाई मेरी बहन ने पुस्तक का जिक्र कराया था सत्संग की, नाम मेरे को ध्यान नहीं क्या नाम था उसका। तो मैं कहा भाई मैंने वो पुस्तक चाहिए। मेरा सिर इतना फटा जा रहा था कि मैं चाहे तो आत्महत्या कर लूँ या फिर मैं निकल जाऊँ घर से। मैंने मेरी बहन के पास फ़ोन किया, मैं कहा बेबे ऐसे ऐसे बात है, मेरे सिर में इतना दर्द है, या तो मैं मरूंगी या फिर मैं घर से निकलूंगी। मेरी बहन ने कहा कि क्या बात है, भगत जी ने कुछ कह दिया? हमने किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरा सिर फटा जा रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा कि या तो मैं मर जाऊं या मैं घर से निकल जाऊं। फिर परमात्मा की प्रेरणा थी कि भाई ऐसे ऐसे एक पुस्तक है, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं, वो पुस्तक दे दे, और सत्संग की पुस्तक है वो मैं पढ़ूं। तो उस बेबे ने कहा कि भाई आज ही मखा अभी पहुँचा देना, मैं मरूंगी। वो पुस्तक का नाम था
भक्ति सौदागर का संदेश। वो पुस्तक मैंने पढ़ी। उस पुस्तक में एकदम पढ़ते ही, ए बंदी छोड़े परमात्मा, ए मालिक कबीर साहब, अब कहाँ छुपे बैठे थे? यो ज्ञान धरती पे किसी संत ने नहीं बताया, जिनकी मैंने पहले नाम ले रखा था, नहीं बताया। इस बात का ज्ञान नहीं था कि इस पुस्तक में सारा संसार शेरा वाली को माँ कहता है और कहता है भी उसने शादी नहीं करवा रखी। मैं इस बात को लेके मेरे दिमाग में ये बात घूमा करती भी, शादी नहीं करवा रखी तो माँ कैसे हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर उस किताब में मेरे को मिला। ए परमात्मा, इनके तो क्या लिख रखा है, समाज क्या कह रहा है? एकदम मेरी आंखें खुल गई। ए बंदी छोड़ मालिक, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर मैं एक दिन सत्संग सुनने के लिए बरवाड़ा गई। बरवाड़ा जान लगी तो मेरे भगत जी ने मना कर दिया कि सत्संग में नहीं जाना, तूने सत्संग ले रखा है। फिर 15 दिन के बाद फिर सत्संग होना था। मेरी बहन ने फिर फ़ोन कराया, तेजवंती नाम है उसका, उसने फिर फ़ोन कराया, बेबे सत्संग में जावा, चल तो देख ले। मैं सत्संग में चली गई बरवाड़ा। सत्संग सुनने के बाद मेरे को एकदम, ए भगवान, ए परमात्मा, ये सत्संग, ये सच्चे भगवान हैं। अंदर से आत्मा ने जवाब दिया, ये भगवान है। उसी दिन मेरे को परमात्मा की दया से नाम मिल गया और मैं नाम लेने से पहले वो नियम दिखाए। मेरे नियम का कुछ भी हो, मैं इतनी परेशान, इतनी दुखी हो ली, ए मालिक, नरक में जाती जा रही हूँ, इतनी दसी पड़ी हूँ परमात्मा, ये भोली बेटी आपकी। फिर मैंने उसी दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको थायराइड की बीमारी थी, आपका बीपी हाई लो होता था, आपके गुर्दे में इन्फेक्शन था, आपके रसोली का ऑपरेशन बता दिया था डॉक्टर ने, और आपके दिमाग का भी ऑपरेशन बता दिया था। इतनी बीमारी होने के बाद इंसान का जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बीमारियां ठीक हुई? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और रिपोर्ट में मैं साथ लाई हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। अब 2011 के बाद 2017 में मैंने, मतलब पिछली सर्दी में मैंने सीटी स्कैन करवाया है जिंदल हॉस्पिटल में। जिंदल हॉस्पिटल में फेफड़ों में इन्फेक्शन बताया था और अचानक ही, मतलब मेरे को खांसी इतनी तेज आने लगी थी, दोनों साइड में दर्द होने लगा था। मैं सोचा भाई मैंने एक बार फिर चेक करवाऊँ। फिर चेक करवाया तो सीटी स्कैन करवाया तो उसमें सिर्फ फेफड़ों में इन्फेक्शन आया, न थायराइड था, बिना इलाज, बिना गोलियां। परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। उनकी कृपा से आज मेरे को न थायराइड है, न मेरे को अस्थमा है, न मेरे को दिमाग का ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, न मेरे बच्चादानी में 7 रसोड़ी थी, वो सब मालिक ने ख़त्म कर दी बगैर इलाज के। अब आपके सामने मैं खड़ी हूँ। अगर मैं झूठ बोलती हूँ, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो मैं रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, मैं साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरे को जो रोग थे वो सब ये रिपोर्ट में ले रही हूँ, ये दिखा सकती हूँ। ये देखो तो आपके सामने हैं जो रोग थे, जैसे फेफड़ों में इन्फेक्शन था, अस्थमा था, बीपी लो होया करदा और दिमाग का ऑपरेशन बोल रखा था, बच्चादानी में 7 रसोड़ी थी, कैंसर तक की समस्या आ चुकी थी। और इसके बाद वो रिपोर्ट दिखाती हूँ जो रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में जो मैंने करवाए हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे जो करवाए हैं मैंने, वो दिखाती हूँ। इसके बाद ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद की रिपोर्ट हैं। इन रिपोर्टों में, मतलब आपके सामने है, रिपोर्ट में बता रखा है, सीटी स्कैन भी है, एक्सरे भी है, सब कुछ नॉर्मल है। संत रामपाल जी महाराज की दया से सब रिपोर्ट, मतलब सब नॉर्मल आई हैं। और जिंदल हॉस्पिटल में, मतलब सीटी स्कैन करा उन्होंने, फेफड़ों में इन्फेक्शन भी बताया था। और उनसे पहले थायराइड भी था, अस्थमा भी था, 7 रसोड़ी बच्चादानी में थी, बीपी लो भी होया करदा, खून की कमी थी, दिमाग को ऑपरेशन बोल रखा था। मैं क्या क्या बताऊं, कति इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी। और
आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में सिर्फ सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और एक थोड़ा सा फेफड़ों में इन्फेक्शन था। जिंदल हॉस्पिटल में करवाया था, उन्होंने भी ये बताया था, बस फिर गुड़गांव करवाया, उनकी रिपोर्ट है ये, उन्होंने भी नॉर्मल बताया है। आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ बगैर इलाज। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार धरती पर आ रहे हैं, इनकी कृपा से मैं बगैर इलाज ठीक हुई हूँ। आपने बताया कि आपको थायराइड की बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी थी, आपका डॉक्टर ने रसोली और दिमाग का ऑपरेशन भी बता दिया था, आपको गुर्दे में भी इन्फेक्शन था। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज की दया से आपकी ये बीमारियां बगैर इलाज बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गईं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मैं तो एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहती हूँ अपने बहन भाइयों से, ये भगत समाज से, कि जितनी मैं परेशान थी आप परेशान मत होइयो। ये भगवान का स्वरूप संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं, इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। हमारे सामने समस्या ये आई हुई है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो ये भ्रमणा गलत है कि गलत है। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि बेटा एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास साथ भयंकर रोग है तो हम एक डॉक्टर से दवाई लेते हैं, उसकी दवाई लागू नहीं होती, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे के पास भी जाते हैं। तो हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने अपना इलाज करवाना है। तो ये सबसे बड़ा भयंकर रोग जन्म मरण का है, ये काटने के लिए संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं और इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। इनको संत को पहचानना भी एक समाज के सामने बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तो परमात्मा कहते हैं कि दूध पियो छाण के, गुरु बनाओ जान के। शास्त्र हमारे आगे हैं, सभी समाज पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो ये सभी किताबें हैं जो शास्त्र हैं हमारे आगे हैं, हम इनको पढ़ सकते हैं। सभी बहन भाई, सभी हमारे माँ बाप जो भी आजकल पढ़े लिखे हैं, इनको पढ़ सकते हैं। हमारे गुरु जी ने हमारे आगे रख दिए हैं, ये देख लो बेटा, तुम शिक्षित हो, तुम देखो, अपने आप देखो और समझो। तो ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, और ये क्या नाम है, गीता, तेरा ज्ञान अमृत है, अनेकों पुस्तक हैं, ये हमारे सामने हैं। इनको पढ़ो, इनका ज्ञान समझो और परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। मैं परेशान थी और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी भक्ति शक्ति से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अपना जीवन मरण का रोग कटवा सकते हैं, अपना सुख शांति से घर में रह सकते हैं, सुख सुविधा पा सकते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए जैसे सत्संग आता है कई चैनलों पे, तो उस सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी पे फोन नंबर आते हैं, फोन नंबर मिला के उनसे संपर्क करो और अपने ये ज्ञान गंगा, जीने की राह, ये पुस्तक हैं, इनको पढ़ो, उनको समझो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जन्म मरण का रोग कटवाओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सच।